जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इसको बहुत बारीकी से समझना है, बहुत मजबूती से इसको लेना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। तो आज का जो विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हर विश्वासी को ये 4 बातें समझना चाहिए। ये कौन कौन सा 4 बातें हैं मैं रखूंगा, और दूसरे को खुद समझना चाहिए और दूसरे को समझाना आना चाहिए। जी दोस्तों, आते हैं आज का विषय पर। बहुत ज़्यादा सीखने लायक है, समझने लायक है, और वहाँ ये है लिखा है हर विश्वासी को ये 4 बातें समझना चाहिए और समझाना आना चाहिए। कौन सी ये 4 बातें मैं रख रहा हूँ? तो ये कौन सी 4 बातें हैं जिसको आपको समझना और दूसरे को समझाना आना चाहिए। ये 4 बातें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट है, एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को सबसे पहला पॉइंट है कि यीशु प्रभु है। ये समझना और दूसरे को समझाना आना चाहिए। दूसरा, यीशु क्रूस पर मारा गया था। ये खुद समझना और दूसरे को समझाना आना चाहिए। तीसरा, यीशु जी उठा है। इसको खुद समझना और दूसरे को समझाना आना चाहिए। चौथा, यीशु वापस आने वाला है। इसको खुद समझना और दूसरे को भी समझाना आना चाहिए। तो अभी आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, तो आपका मन में ये प्रश्न होगा कि ये विषय क्यों समझना और दूसरे को समझाना आना चाहिए। क्यों? तो बड़े ध्यान से सुनना कि पूरे वर्ल्ड में जितने पॉपुलेशन है, उसके जो रिलीजियंस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल में क्रिश्चियनिटी जो है टॉप पर है। पूरे वर्ल्ड में सब तरह के लोग हैं, लेकिन नंबर 1 टॉप पोजीशन में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस है। तो उसमें कैथोलिक है 50%, और पेंटिकस्टल है, मेथडिस्ट है, सीएनआई है, कैरिस्मेटिक है, पेंटिकस्टल है। ऐसे करके टोटल पूरे दुनिया में टॉप पोजीशन पर हाईएस्ट रिलीजियंस पॉपुलेशन का तौर पे क्रिश्चियन है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा, आपको शौक होगा जानकर, दूसरा है मुस्लिम्स। तीसरे नंबर पर है हिंदू आता है, फिर उसके बाद बौद्धिस्ट है, जूइश है, पारसी है और अदर्स। ठीक है ना? और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो अटैक कर रहा है बाइबल पर, गलत बातों को लेकर, यीशु पर वीडियो बनाते जा रहा है, और दूसरा कह रहा है कि यीशु खुदा नहीं है, यानी कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। दूसरा, यीशु क्रूस पर नहीं मरा। तीसरा, कह रहा है कि यीशु जी नहीं उठा। चौथा, कह रहा है कि यीशु आने वाला नहीं है। ये लोग कौन है?
खास करके सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। और आप लोग जब विश्वासी हो, आप जब क्राइस्ट फॉलोअर हो, आप जो यीशु के अनुयायी हो, तो आप लोग जो यीशु के फॉलोअर्स हो, तो आपको ये समझना जरूरी है कि टोटल 4 किताबें, जिसको मुस्लिम कहते हैं एंजल्स, जिसको हम कहते हैं क्राइस्ट फॉलोअर कहते हैं, यानी कि यीशु के फॉलोअर्स कहते हैं गॉस्पेल्स, यानी कि सुसमाचार की किताब। वहाँ ये है कि मत्ती के किताब, मरकुस के किताब, लूका के किताब और यूहन्ना की किताब, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। तो मत्ती के किताब में 28 अध्याय, मरकुस की किताब में 16 अध्याय, लूका की किताब में 24 अध्याय और यूहन्ना की किताब में 21 अध्याय। ये सभी 4 किताबें में अगर आप कभी पढ़े हैं या आप पढ़ते हैं, जो कि आप पढ़ते भी होंगे, तो सबसे ज़्यादा 4 किताबों की टीचिंग, उसका फाउंडेशन, उसका बुनियाद अगर टिका है तो ये चारों पे टिका है। कि कौन सा चारों पे? यीशु प्रभु है, ये 4 किताब कहती है। यीशु क्रूस पर मरा गया है, ये 4 किताब कहती है। यीशु जी उठा है, ये 4 किताब कहती है। और यीशु वापस आने वाला है, ये 4 किताबें कहती है। अब कुछ मसीह लोग, कुछ विश्वासी इसको जानते तक नहीं है। वो पढ़ रहे हैं सालों से, वो सीख रहे हैं सालों से, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? यीशु चमत्कार करता है, ये सीख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। यीशु चमत्कार करता है, गलत नहीं है। मैं कहता हूँ गलत नहीं है, अच्छी बात है, यीशु चमत्कार करता है, लेकिन पूरी फोकस उनका यही होता है। यीशु आशीष देता है, यीशु मसीह ब्लेसिंग करता है, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। ये सब बातें सही है, गलत नहीं है। लेकिन लूसीफर शैतान इस पर अटैक नहीं कर रहा है। किस पर? इस बातें पर जो मैंने अभी बताया, अटैक नहीं कर रहा है, अटैक कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो लूसीफर शैतान इस पर अटैक नहीं कर रहा है। लूसीफर शैतान अटैक किस पे कर रहा है? ये चारों बातों पर। और उसको अच्छा से पता है कि ये चारों में से, चारों जो पिलर है, चारों पिलर में से अगर गिरा दिया तो क्रिश्चियनिटी जो इमारत है ना, वो गिर जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो आप सोच को देखिए, आज का मॉडर्न क्रिश्चियंस और आधुनिक कलेसिया, आधुनिक विश्वासी अगर ये 4 चीजों को नहीं समझा या नहीं ठीक से सिखा पाया या सीख पाया, तो वो दूसरे को कैसे समझाएगा? इसके चलते मैंने ये टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूँ कि हर विश्वासियों को ये 4 बातें समझना चाहिए और दूसरे को समझाना आना चाहिए। तो पहले खुद समझे, खुद समझना है, फिर दूसरे को समझाना आना चाहिए। अगर ये इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये चारों चीज़ों पर ये फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो चारों चीज़ें खुद समझना
समझ कैसे समझेगा, फिर वो दूसरे को कैसे समझाएगा। इसीलिए आज ये विषय को मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। तो एक एक कर को आपके बीच में रखूंगा ये चारों पॉइंट। पहला नंबर है यीशु प्रभु है। आप इसको कैसे साबित करें, कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, उसके बिहेव में आपको ये समझना होगा। उसके ब्रैकेट में यीशु प्रभु है, उसके ब्रैकेट में आप गॉड डाल सकते हैं, गॉड GOD कैपिटल लेटर डाल सकते हैं, यीशु खुदा डाल सकते हैं, यीशु एलोहिम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुस्लिम कहते हैं कि यीशु प्रभु है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यीशु ने खुद को कभी नहीं कहा कि वो गॉड है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। तो मैं परमेश्वर है, ये तो नहीं मानते, ये मुस्लिम्स नहीं मानते। लेकिन हम क्राइस्ट फॉलोअर, यीशु के अनुयायी, हम मानते हैं और कॉन्टेक्स्ट वही है। अब उनको नहीं समझ आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन आपको समझना बहुत। थैंक यू जीसस। तो अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन आपको समझना और आपको उनको समझाना, ये दोनों बातें आना चाहिए, जरूरी है। तो जिसके चलते कुछ वचनों को मैं रखता हूँ। पहला वचन जो है यीशु प्रभु है, इसको साबित करने के लिए पहला वचन जो है मैं आपका सामने रख रहा हूँ, वो है रोमियो की किताब 10 अध्याय 9 नंबर वचन। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रोमियो का किताब 10 अध्याय 12 से लेकर 13 में मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है पता है। कह रहा है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है। यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहूदी अभी तक नहीं मान रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह जी उठा। वो नहीं मान रहे हैं। और इसका साथ यहूदी ये भी नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है या यीशु मसीह प्रभु है। तो प्रभु को इंग्लिश में कहता है लॉर्ड, LORD कैपिटल लेटर। इसका मतलब होता है लॉर्डशिप। जैसे आप किसी को कहते हो कि ये मेरा लॉर्ड है, तो आप उसके गुलाम हो गया, आप उसके दास हो गए और और वो आपका क्या हो गया, स्वामी हो गया। तो पौलुस यीशु मसीह को कह रहा है कि जब तक तुम यीशु को प्रभु जानकर यानी कि प्रभुता करने वाला लॉर्डशिप नहीं हुआ है, यही मैसेज यीशु मसीह ने लेकर आए। लॉर्ड फादर। तो आज से यही मैसेज मैं जहां था वहीं से कह रहा हूं, यही मैसेज यीशु मसीह लेकर आए थे। थैंक यू जीसस। तो आज से
मैं क्या कह रहा हूँ कि यही मैसेज यीशु मसीह लेकर आए थे इसी पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले, 2025 साल पहले। लेकिन यहूदियों ने नहीं माना। लेकिन जो यूनानी है, यूनानी का मतलब है ग्रीक, ग्रीक का मतलब है गलीली, और गलीली का मतलब है वो जो पतरस है, पौलुस है, यूहन्ना, ये सारे उसके चेले 120, 3000 ये सभी मानते थे, अन्य जाति मानते थे। इसीलिए पौलुस ने कहा कि यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं है, यानी कि अन्य जातियों से, अन्य जातियों में और यहूदियों में कोई भेद नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है सुनिए। कहता है इसीलिए कि वहाँ सबका प्रभु है, इसीलिए कि वहाँ कौन है? वहाँ यीशु है, वहाँ प्रभु है, वो सबका प्रभु है, वहाँ सबका प्रभु है। तो वहाँ कौन है? यीशु, यीशु सबका प्रभु है, यीशु सबका प्रभु है। तो यहाँ पे मैं आपको खुले शब्द में, जोरो आवाज से, बिल्कुल सीना चौड़ा करके कहना चाहूँगा कि हिंदू, कि मुस्लिम, कि सिख, कि ईसाई, कि बौद्धिस्ट, कि पारसी, कि आदिवासी, कि पृथ्वी के कोई रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, नेता, अभिनेता, वो चाहे दुनिया का किसी वर्ग का भी इंसान हो, बस शर्त क्या है? इंसान हो, वो कैसा भी हो, सबका प्रभु यीशु है, ये सबका प्रभु है। तो सबका प्रभु यीशु है और उद्धार उसी के द्वारा है, उसी के द्वारा है, जिसके चलते पौलुस ने कहा, और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। ये कौन उद्धार है? यीशु मसीह उद्धार का रास्ता है सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए उद्धार है, यीशु मसीह उद्धार है। फिर कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वहाँ उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वहाँ उद्धार पाएगा। आप इसको बताइए तो सबसे पहला चीज आप समझे हो कि यीशु प्रभु है, ठीक है। लेकिन क्या दूसरे को समझना नहीं सीखना चाहिए? दूसरे को समझाने के लिए आप खुद को सीखना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसे तरीके से आप उसको समझाओगे। अगर वो ये तरीके से आप नहीं समझ पाए तो ना खुद समझे तो ना दूसरे को आप समझा पाओगे। जिसके चलते ये पहला पॉइंट रखा है कि बहुत सारी वचन है, बहुत सारी बातें हैं, और भी कई वचन रख सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। आपको इस तरीके से मैं बता देता हूँ कि जब तक यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करते तब तक आपका उद्धार नहीं है, वो कोई भी क्यों ना हो। यीशु नाम जब तक नहीं लोगे, वो जो कोई भी क्यों ना हो, यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं करोगे, आपका उद्धार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये वचन कहता है। और जिसके चलते कंटेक्स्ट यहाँ पर है कि यहूदी हो या यूनानी हो, अन्य जाति हो, कोई भी हो, प्रभु का नाम लेगा उन सब का उद्धार होगा। इसीलिए लिखा है वो सबका प्रभु है, क्योंकि वो सबका
प्रभु है। कौन? यीशु मसीह सबका प्रभु है। ये रहा यीशु प्रभु है, ये बात साबित करता है। तो दोस्तों, यीशु सबका प्रभु है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यीशु क्रूस पर मारा गया। अब आपको ये जानकर, ये सुनकर झटका लगेगा कि ये बहुत सारे ऐसे जाकिर नायक या फिर उसके चेले या फिर उसके गुरु जिसको कहते हैं मोहम्मद शेख, या फिर अभी जो तैयार कर रहा है पूरे दुनिया के अंदर कई मुस्लिम्स, यूथ, लड़का लड़की, बहुत सारे लोगों को टेंड किया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी को अगर अटैक करना है, बाइबल को अगर अटैक करना है, यही चारों मुद्दों पर अटैक करना है। यीशु प्रभु नहीं है, पहला। दूसरा, यीशु क्रूस पर मरा नहीं गया। तीसरा, यीशु जी नहीं उठा। और चौथा, यीशु वापस नहीं आएगा। इस पर ही अटैक करो, ये कहता है। और आपको पता है कि 99% फेल हो गया है। कौन? विश्वासी, कौन? क्राइस्ट फॉलोअर, कि इसको समझने और उसको समझाने में। तो मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को ये चीज बताओ, सीखो, समझो और दूसरे को जवाब देने के लिए तैयार रहो। तो इसको हम देखते हैं अभी दूसरा पार्ट कि यीशु क्रूस पर मरा गया था। सबसे पहला वचन मत्ती की 27 का 35, मैथ्यू 27:35। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये जो उन्होंने है, इस पे टोटल 4 लोग हैं। कौन कौन है? एक है पिलातुस, दूसरा है हेरोदेस, तीसरा है हन्ना और चौथा है कैफा। तो इन सब ने उस वक्त में बकायदा कोर्ट कचहरी पे एलिगेशन लगाकर, झूठा इंजाम लगाकर यीशु मसीह को कई दिनों तक उसके ऊपर ये चर्चाएं चली कि यीशु के क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। 2 डाकुओं को पूछो जो कि मैं वचन रखूंगा। वे कहते हैं कि तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो मरकुस की किताब 15:24 में तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। फिर लूका की किताब 23 अध्याय 33 कहता है, पहला नंबर है मरकुस की 15:24 में, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। दूसरा है लूका की किताब 23 का 33 कहता है, तो उन्होंने वहाँ उसे मतलब यीशु को और उन कुकर्मियों मतलब यहाँ कौन है, यानी कि वो डाकुओं को, 2 डाकुओं को, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं और क्रूसों पर चढ़ाया। क्यों प्रुयल शब्दों क्रूसों पर चढ़ाया? यानी कि यहाँ 3 व्यक्ति था तो 3 क्रूसों पर चढ़ाया, लिखा है। हो गया। अब इसका क्या करें दोस्तों? इस वचन का क्या करें? जो मानते नहीं है, क्या ये वचन को क्या करें? तो वचनों का क्या करें? अब इसको कैसे झुटलाए? अब इसको कैसे गलत ठहराए? अभी कुछ लोग कहते हैं कि यानी कि बाइबल करप्ट हो गया, कुछ कहते हैं बहुत कुछ ऐड किया गया है, बहुत कुछ निकाला गया है। मैं उसके ऊपर फिर कभी बनाऊंगा वीडियो,
लेकिन तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन उनको उनके कुरान से के बाइबल चेंज नहीं हुआ है, बाइबल करप्ट नहीं हुआ है, बाइबल एक्यूरेट और परफेक्ट है, ये आपको समझना होगा। वचन चौथा में लिखा है, चौथा पॉइंट वचन, चौथा में लिखा है यूहन्ना 19 अध्याय 16 में, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। किसने? पिलातुस ने। रोम की जो सरकार थी उस वक्त में, उन्होंने ये जो चारों एंजल्स, ये जो चारों किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यही कहती है कि यीशु क्रूस पर मरा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो इसको आपको समझना और समझाना बहुत जरूरी है। यीशु क्रूस पर मरा गया। और एक वचन रखता हूं दोस्तों, इसको सपोर्ट करते हैं, प्रकाशित वाक्य को एक साथ आइए देखते हैं। लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंखें उसे देखेगी, हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। तो किसने भेदा था? कहाँ भेदा था? क्रूस के ऊपर। ये बात बताती है और पृथ्वी के सारे कुल, और लिखा है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, हाँ आमीन। तो ये स्टेटमेंट किसका है? खुद यीशु का। खुद यीशु कहता है कि यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य को एक साथ में, मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ, हर एक आंख उसे देखेगा, वरन जिन्होंने भेदा था, तो कहाँ भेदा था? क्रूस पर भेदा था। फिर सुनिए दोस्तों, इसका पैरेलल यानी कि यीशु के पैदा होने से 600 साल या उससे भी कई वर्ष पहले यीशु के बारे में जकरिया ने 12:10 अध्याय में बिल्कुल मिलता जुलता पैरेलल कुछ लिखा है। पैरेलल लिखा है, सुनिए क्या लिखा है। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था। इसका मतलब क्या? प्रकाशित वाक्य को 1:7 में लिखा था कि भेदा था, आपने अभी पढ़ाया मैं आपको, और जकरिया की किताब में लिखा है भेदा था। आप अब समझ रहे हैं बात को। यीशु मरा भी नहीं था, यीशु क्रूस पर चढ़ाया भी नहीं था। लेकिन उसके पहले ये प्रोफेसी हो गई है कि ऐसा एक दिन आएगा। जकरिया का किताब में प्रोफेसी हो गई थी, ऐसा एक दिन आएगा कि यीशु बादलों पर आएगा, तब वे मुझे ताकेंगे। लिखा है हर कोई उसको देखेगा। लिखा है जिसे उन्होंने भेदा था, और उसके लिए ऐसा रोएंगे। प्रकाशित वाक्य से लिखा है कि छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य के 1:7 में लिखा है कि छाती पीटेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है ऐसा रोएंगे। कैसा? जैसा एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठों के लिए
लिए करते हैं। तो ये दो स्क्रिप्चर बताता है कि एक वर्तमान में और एक पास्ट में बताया गया था, प्रोफेसी के रूप में कि भेदा था। देखिए कितना पावरफुल वचन है। अभी तीसरा पॉइंट पे आ रहा हूं, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट पे अभी आ रहा हूं जो कि आपको समझना होगा। यीशु जी उठा है। अब इसके बारे में उस वक्त में चारों तरफ हल्ला था। यीशु जी उठा है। कम से कम 2 से 3 डजन स्क्रिप्चर या वचन आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है, फिलहाल आपके लिए ये वचन मैं रखता हूं। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 23 से लेकर 25। ये पत्रस है जो आपको पवित्र आत्मा से भरकर 3000 को प्रचार कर रहा था। हालांकि बहुत लोग थे, लेकिन 3000 उद्धार पाए हुए थे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। उसी को जब वहाँ परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और हुनर के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, फिर देखो क्या कहता है। तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। ये कब की घटना है? यीशु की जी उठा 3 दिन के बाद। फिर यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गया 40 दिन के बाद। उसके बाद ठीक 10 दिन के बाद, यानी कि जी उठने के 40 दिन प्लस 10 दिन, टोटल 50 डेज यीशु के उठा लिए जाने के बाद पत्रस को पवित्र आत्मा मिलता है। वो प्रचार कर रहा है। वहाँ पे यहूदियों को कहता है कि तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर क्रूस पर नहीं चढ़वाया होता तो 3000 सवाल नहीं पूछते कि कैसे ये किया है कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जबकि ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी। तो खुले आम प्रचार हो रहा था। अगर आज का युग, अगर आज का समय तब होता तो न्यूज़पेपर में और आपका टेलीविज़न में और आपका व्हाट्सएप में, फेसबुक, यूट्यूब, ऑनलाइन में, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मैसेज, ये समाचार मसीहों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन वो 3 दिन बाद जी उठा, ये भी रिकॉर्ड होता और ये भी प्रचार होता। और उसका प्रचार गली गली, शहर शहर उसके 120 लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसा करके न्यूज आ जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझना होगा। तो मेरा प्रश्न है, ये ऐसे कुछ लोग जिसको मैं कहता हूँ कि अधूरे ज्ञान के कुछ लोग, मूर्ख लोग, जो लूसीफर के चलाए हुए चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यीशु ना तो प्रभु है, यीशु ना तो खुदा है, यीशु ना क्रूस पे मरा, यीशु ना जी उठा। और अब बताइए, शैतान ना यीशु आने वाला, वापस आने वाला है। अब बताइए, देखिए शैतान कितना झूठ, कितना रणनीति इन सभी के अंदर डालकर रखा है, जिसके वजह से वो समझने के लिए नहीं पा रहा है, समझने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आपको इस तरीके से आपको समझना और इस तरीके से दूसरों को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि लूसीफर अंदर अटैक तो कर रहा है,
लेकिन बाइबल भी अटैक कर रहा है, लेकिन बाहर भी अटैक कर रहा है, खास करके यीशु पर और खास करके बाइबल पर। तो फिर सुनिए दूसरा, परंतु लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों में से छुटकारा दिलाया। जो तो देख लीजिए, जरा सोचिए, तो देख लीजिए, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु के बंधनों में से क्या किया? छुटकारा दिलाया, यानी कि छुटकारा दिलाया, तो यानी कि जिलाया, जो देखकर जिलाया। देखिए ये जिलाया लिखा है, तो यीशु जी उठा है, ये यीशु जी उठा है। तो इसका प्रचार कौन कर रहा है? गली गली, शहर शहर उसका प्रचार हो रहा है। और उस वक्त के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास भी किया। क्यों? प्रमाणित हो गया था कि यीशु प्रभु है, यीशु मरा गया, यीशु जी उठा, यीशु बादलों पर आएगा, ये प्रमाणित हो गया था, इसीलिए विश्वास किया। मरकुस की 16 अध्याय 19 से 20 कहता है कि वो नगर नगर, गली गली प्रचार करते थे, यीशु प्रभु है, यीशु मारा गया, यीशु जी उठा, यीशु वापस आने वाला है। और लिखा है जब वो प्रचार करते थे तो उनके हाथों से जो चमत्कार होते थे, वो चमत्कार देखकर उनके प्रचार को दृढ़ करता था और यकीन करते थे अगर यीशु मरा नहीं होता, यीशु मरा नहीं है, यीशु प्रभु नहीं है, तो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से कैसे निकाल रहा है? जरा सोचे, अगर यीशु परमेश्वर नहीं है तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा कैसे निकाल रहे हैं? तो इसको भी समझना है। तो उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। यीशु अगर परमेश्वर नहीं है तो यीशु के नाम से पतरस, पौलुस मुर्दे तक को जिंदा कैसे कर पा रहे? ये बात को भी आपको समझना होगा। सोच को देखिए आप लोग। तो लिखा है कि वो अनहोना था, उसके बस में रहता। किसके बस में? मृत्यु के बस में। इसको सुनिए दोस्तों कि पतरस यहूदियों को ये कनेक्शन दे रहा है। किसका कनेक्शन दे रहा है? इसको सुनिए, ये किसका कनेक्शन दे रहा है? दाऊद का कनेक्शन दे रहा है। क्योंकि दाऊद के विषय में, दाऊद किसके विषय में? दाऊद उसके विषय में, यानी कि यीशु के विषय में कहता है कि मैं प्रभु को अपने सामने सर्वदा देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिने ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। कौन बात कर रहा है? दाऊद। किसकी बात कर रहा है? प्रभु की। प्रभु मतलब कौन है? यीशु की। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 27 नंबर वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। इसका सीधा कनेक्शन है भजन संगीता से। मैंने नहीं रखा वचन को, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन पतरस प्रेरितों का काम 2 अध्याय 29 में कहता है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मारा गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज भी हमारे यहाँ वर्तमान है। लेकिन यीशु की कब्र की पत्थर लुढ़क चुका है। यीशु की डेड बॉडी वहाँ नहीं है, लेकिन दाऊद की कब्र अभी भी वर्तमान में है, ये कह रहा है।
अब आप कनेक्शन देख लीजिए। पत्रस सहारा किसका ले रहा है? दाऊद का। क्या समझा रहा है कि जिस यीशु को तुमने मारा था परमेश्वर ने उसको जिलाया। लिखा है ना, जिसको तुमने क्रूस पर मारा था उसको परमेश्वर ने जिलाया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाया। तो जिस सबसे पहला यीशु प्रभु है, दूसरा यीशु क्रूस पर मारा गया, तीसरा यीशु जी उठा जो कि मैंने अभी रखूंगा। तो अभी बात करते हैं चौथा कि यीशु वापस आने वाला है। तो चौथा पॉइंट को मैं रखूंगा जो कि यीशु वापस आने वाला है। तो सुनिए दोस्तों, लिखा है मरकुस की किताब 13 अध्याय 26 में, तब लोग मनुष्यों के पुत्रों को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? खुद यीशु का है। खुद यीशु कह रहा है कि मैं ऐसा आने वाला हूँ। फिर उसको मैं कनेक्ट करूँगा डैनियल का किताब में 7 अध्याय 13 नंबर वचन से। डैनियल प्रोफेसी था, डैनियल एक प्रॉफिट था, दर्शन की बातें देखा। लिखा है मैंने रात में सपने में, डैनियल की 7 अध्याय 13 नंबर वचन कहते हैं मैंने रात में सपने में देखा और देखो मनुष्यों के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। मनुष्यों के संतान कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह है। और ये घटना कब का है? कम से कम 500 साल पहले, यीशु के पैदा होने से पहले। क्या ये झूठ है? जी नहीं, ये झूठ नहीं है। अब इसको देखिए, जबकि आपको समझना है और समझाना है, तो आपको याद होगा इसी प्रेरितों का काम 1 अध्याय 11 में कि 2 पुरुष ऊपर से आए। जब 11 लोग या 120 लोग जब यीशु बादलों पर उठा लिए गया तो आसमान की तरफ ताक रहा है, देख रहे थे। ऊपर 2 पुरुष आए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े सर की ओर देख रहे हो? अब ये उनका स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि यही यीशु द सेम जीसस, यही यीशु जो तुम्हारे पास में सर पर उठा लिए गया है, जिस रीति से तुमने उसे सर को जाने देखा उसी रीति से वो फिर आएगा, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। कौन कह रहा है? 2 पुरुष ऊपर से आकर कह रहा है। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये सब झूठ है? क्या ये 4 पॉइंट को सभी वचन जो कहती है यीशु प्रभु है, यीशु मारा गया, यीशु जी उठा, यीशु वापस आएगा, ये वचन साबित करती है? क्या ये सच है? ये सच है, लेकिन आप लोग कहते हो झूठ है। कैसे? ये झूठ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल झूठ नहीं है। आप प्रश्न उठता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये 4 पॉइंट आपको समझना है और ये 4 पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु प्रभु है। खुद समझो, समझाने की ताकत रखो। दूसरा, यीशु क्रूस पर मरा गया, खुद समझो और दूसरे को समझाने की ताकत रखो। यीशु जी उठा, खुद समझो और दूसरे को समझाने की
ताकत रखो। यीशु वापस आने वाला है, खुद समझो और दूसरे को भी समझाने का ताकत रखो। अगर ये 4 चीजें जिसके ऊपर लूसीफर आज अटैक कर रहे हैं, बाइबल को भी अटैक कर रहे हैं, अगर फाउंडेशन ही गिर गया तो उसका ऊपर का जो इमारत है उसका क्या करोगे? तो दोस्तों, तेल, पानी, रुमाल, आशीष के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु वो दे रहा है सब आपको, किसको? मैं क्राइस्ट फॉलोअर को कह रहा हूँ, ये सब मिलेगा, ये सब दे रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ कि बातें को समझो। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप समझे होंगे। जहाँ तक हो सके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप सभी लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करें, ताकि खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को एडुकेटेड करिए। जय मसीह।